Assalamu alaikum students. Hope all of you will be fine. This is Javed Zulfikar, your physics teacher for class 9. In this lecture is about page 10, measuring instrument. So measuring instrument में measuring tape तक हमने पढ़ा था. उसके बाद हम वर्नियर कैलिपर्स आज पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. प्रैक्टिकल भी कह लें, ये हमारा प्रैक्टिकल भी है, इंशाल्लाह लैब में भी करेंगे हम इसको. सो लेट्स स्टार्ट ओवर टुडेज लेक्चर. व्हाट इज़ वर्नियर कैलिपर और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास मीटर रॉड जो है, मेजरिंग टेप जो है. देखिए मीटर रॉड जो है वो एक्यूरेट मेजरमेंट जो उसकी है वो 1 मिलीमीटर तक है. 1 मिलीमीटर तक एक्यूरेसी है उसकी. बट उससे भी तो बारीक चीज़ें हमारे पास हैं, बिल्कुल हैं. उससे बारीक चीज़ें हैं का गद्दा जो है, कॉपी का गद्दा या कोई, इसकी अगर हमने मोटाई फाइंड करनी हो तो वो फिर हम कैसे करेंगे. सो ऑब्वियसली स्केल यहाँ पर कामयाब नहीं होता, तो हमें वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करना पड़ता है. वर्नियर कैलिपर्स क्या करता है, वर्नियर कैलिपर्स 1 मिलीमीटर से भी लेस तक की जो है वो क्या करता है, 1 मिलीमीटर को 10 मोर डिवीजन में डिवाइड कर देता है, जिससे हमारी एक्यूरेसी मज़ीद ज़्यादा जो है वो हमें अच्छी मिल जाती है. और कम से कम बारीक से बारीक चीज़ जो है वो हम इसकी मोटाई फाइंड कर सकते हैं. बेसिकली हम इससे डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं किसी चीज़ का. क्लियर. सो इसके स्ट्रक्चर को आज हम रीड करेंगे, देखेंगे कि ये क्या होता है इसमें. क्लियर. सो आपको डायग्राम आपको नज़र आ रही है. आप लोगों ने भी इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को बनानी आ जाए और इसको लेबल भी करना है. इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 2 जार्स. One is fixed jars and one is movable jars. Also, it consists of 2 scale. One is main scale. This one is main scale. The upper scale, this one up to here, this is called vernier scale. ये जो वर्नियर स्केल होता है ये मूवेबल स्केल है. ये जो मेन स्केल है ये मूवेबल नहीं है. वर्नियर स्केल के ऊपर 10 डिवीजन होती हैं. वर्नियर स्केल के ऊपर कितनी डिवीजन होती हैं, 10 डिवीजन होती हैं. और मेन स्केल के ऊपर जो ये जो बड़े जो आप देख रहे हैं ग्रेड्स लगे हैं, इनके बिटवीन सबसे जो छोटी डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है. क्लियर. और इसके ऊपर 10 डिवीजन हैं. क्लियर ऑल द स्टूडेंट्स. अब क्या होता है कि जब भी हमने किसी चीज़ का डायमीटर या मोटाई फाइंड करनी है तो इसके जॉस को ओपन करके यहाँ पे इसको रखने के बाद जॉस को जेंटली हम इसको क्लोज कर देते हैं. क्लियर. सो उसके बाद लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कैसे फाइंड होता है. स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, यानी मेन स्केल के ऊपर स्मॉलेस्ट रीडिंग अभी मैंने बताई 1 मिलीमीटर. क्लियर. 1 मिलीमीटर जो है वो स्मॉलेस्ट रीडिंग है. और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल जो आ जाएगा, नंबर ऑफ डिवीजन, कितनी डिवीजन है वर्नियर स्केल के ऊपर, अभी मैंने बोला वो 10 है. क्लियर ऑल द स्टूडेंट्स. फिर देख लें लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स क्या है, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल और इसके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये आ जाएगा. और स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या है 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर वो 10 है. 1/10 0.1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा. और अगर सेंटीमीटर में फाइंड करना है तो 0.01 cm आ जाएगा. और इसी को ही, लीस्ट काउंट को ही वर्नियर कैलिपर्स का वर्नियर कांस्टेंट कहा जाता है. क्लियर ऑल द स्टूडेंट्स. अब क्या है वर्किंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर इफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, it is called zero error of the instrument. अब इसमें एरर भी होता है. ये हमारा बेसिकली दूसरा टॉपिक है. एरर को डिफाइन करेंगे कि एरर कैसे होता है. क्लियर. इसके दूसरे लेक्चर में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अभी आपको सिर्फ एरर ही बता रहा हूँ. एरर कैसे होता है, किस तरह का होता है, कितनी तरह का होता है, ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे. वो बेसिक इसी पर ही है. सो इसमें देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें एरर फाइंड करना है. अगर तो एरर है उसको ज़ीरो एरर बोलेंगे. क्लियर ऑल द स्टूडेंट्स. ओके. नोइंग द ज़ीरो एरर नेसेसरी करेक्शन कैन बी मेड फॉर द करेक्ट मेजरमेंट. जब भी आपने ज़ीरो एरर फाइंड कर लिया, आपको पता चल गया कि इसमें एरर है, आपने ज़ीरो एरर फाइंड कर लिया. ज़ीरो एरर फाइंड करने के बाद आपने उसका करेक्शन भी फाइंड करना है, जिसको ज़ीरो करेक्शन बोलेंगे. क्लियर. अब क्या होगा स्टूडेंट्स,
Such a correction is called zero correction of the instrument. Zero correction is negative of the zero error. अगर जीरो एरर नेगेटिव है तो जीरो करेक्शन पॉजिटिव होगा, और अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो जीरो करेक्शन नेगेटिव होगा, और अगर जीरो एरर नेगेटिव है तो जीरो करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जी, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो कुछ समझ आया होगा, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। पेज नंबर 10 आपने पूरा रीड आउट करना है। फर्स्ट पैराग्राफ जो कंप्लीट है वो याद करना है लीस्ट काउंट तक, क्लियर। उसके बाद जीरो एरर की डेफिनेशन और जीरो करेक्शन की डेफिनेशन भी याद करनी है। सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर हो चुका है और आपने इसकी डायग्राम बनानी है 2 से 3 बार का आपको बनानी आ जाए, क्लियर। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।